स्कूल रिलेटेड मेमोरी के इश्यूज़ हैं उनमें डेफिनेटली, बल्कि एक ज़माने में हमने ये बात है 2010-11 की, हमने लम्स के साथ मिलके एक पूरा प्रोजेक्ट किया था 60 बच्चों पे। तो वो बच्चे जिनको शॉर्ट टर्म मेमोरी या उसका इशू था, तो उन बच्चों पे हमने 12-12 सेशन किए और उनके रिजल्ट्स में और उनकी ग्रेडिंग में बेतहाशा फ़र्क पड़ा। वाह, रियली? यस। तो इसका मतलब जो बच्चे फोकस नहीं होते, जो पढ़ाई में थोड़े से वीक होते हैं या अटेंशन नहीं देते अपनी क्लास में, तो आप उनको भी ऑक्यूपेंचर करवा सकते हैं, विच इज़ वेरी सेफ, और उनमें फ़र्क भी आया है एज रिजल्ट। स्कूल्स के साथ ये प्लान की। छोटे बच्चों में तो हम नीडल्स भी पोक नहीं करते, फिर वो छोटी लेज़र्स जो हैं जो FDA अप्रूव्ड हैं और वो बिल्कुल जैसे लाइट टच करती है वो करते हैं। और फेस पे भी अगर हमने करना है तो हम नीडल्स या वो नहीं करते कि कोई भी ब्लड वेसल अगर रप्चर हो गई तो फेस पे भी हम लेज़र ऑक्यूपंक्चर या फोटो बायोमोड्यूलेशन करते हैं। दैट इज़ मॉडर्न वे ऑफ डूइंग ऑक्यूपंक्चर। अच्छा, होता ये प्रिक ही है यूँ? उसमें प्रिक नहीं होता, फिर बस क्या? सिंपल वो आप लेज़र का जो प्रोब है, हाँ। आपने देखा होगा की चेन वाली, हाँ। वो नहीं, लेकिन जो FDA अप्रूव्ड हैं जो प्रॉपर लेज़र्स हैं, तो वो हम स्किन के ऊपर रख के सिर्फ 30 to 40 सेकेंड्स के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स को या एरियाज़ को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, केमिकल्स न्यूरल इन्फ्लेम जो एक्टिवेशन होती है, तो वो आपको सुई का जो खौफ है वो भी नहीं होगा। और बिनाई अगर किसी की कमज़ोर है उसके लिए कोई काम करता है ऑक्यूपेंचर? डेफिनेटली मायोपिया जो दूर की नज़र है और एज अगर 25 साल से कम है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और वो बच्चे जिनको आजकल आप देखते हैं कि हर घर में हर बच्चे को ऑलमोस्ट चश्मा लगा हुआ है, तो उन बच्चों में जिनमें मायोपिया है और उनकी एज 25 ईयर्स से कम है, उसमें डेफिनेटली ऑक्यूपंक्चर या लेज़र ऑक्यूपंक्चर फोटो बायोमोड्यूलेशन का डेफिनेट एविडेंस बेस्ड रोल है। और ये इसकी भी कितनी सिटिंग्स में थोड़ा सा इससे बेहतरी आएगी? अगेन वेरी करता है कि आपका कितना वीकनेस है, एज कितनी है, बट अगेन जनरली स्पीकिंग 12 to 15-20 सेशंस ट्वाइस अ वीक करें तो। वंडरफुल। हेयर ग्रोथ के लिए कोई काम करता है कोई? हेयर ग्रोथ में अगेन अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस है या एलोपेशिया है तो उसमें डेफिनेट रोल है अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। और हेयर फॉल को रोकने के लिए? हेयर फॉल के लिए जो बेसिक चीज़ है, अगर हम देखें कि आजकल हमारे लाइफस्टाइल में बेकरी आइटम्स का इंटेक और वो ज़्यादा है, तो जब तक हम स्वीट का इंटेक, ख़ासकर जो आर्टिफिशियल जो जैसे ग्लूकोज है या शुगर है, जो रिफाइंड शुगर्स हैं, उनका इस्तेमाल कम नहीं करेंगे, आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपका हेयर फॉल रुकेगा या इम्प्रूव करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट, फिर हमें ज़्यादा बेहतर इफ़ेक्ट मिलता है। क्या बात है। अच्छा, लोग देखें ना, ये अपने बालों का ख्याल नहीं रखते, अपना ख्याल नहीं रखते सेहत का, तो लोग अब तो जाके जो है ना हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले गए, क्योंकि अब लड़कियां भी हेयर ट्रांसप्लांट करा ली, अब ये वाले नौबत आ गई। तो हम अपनी चीज़ों को जिस तरीके से बेहतर कर सकते हैं अपनी डाइट से, अपनी ग़िज़ा से, और उसके बाद अगर इस तरह के कुछ इलाज हैं जिनसे आपको लगता है कि आपकी चीज़ों की बेहतरी हो सकती है, तो हम अपने आप को मॉडिफाई करके उन चीज़ों पे रहें तो बेहतर है। हम तो अब बिल्कुल वो वाली हमारी चीज़ें हो गई कि अब हम सर्जरीज़ के बगैर तो ठीक रह ही नहीं सकते। अब हम जब तक हेयर प्लांट सर्जरी, फेस सर्जरी, जिस्म की सर्जरी तब तक नहीं करवाएं तो फिर तब तक तो हमारी जो है ना सेहत और ख़ूबसूरती हमें लगता है हमारा साथ ही नहीं दे रही। अच्छा, घर में कोई खुद कर सकता है? अगर किसी को ये पॉइंट्स पता लग जाए आप तो कोई बड़ा डेफिनेटली खुद कर सकते हैं। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने नीडल प्रिक करना है या वो करना है। फिर तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप थंब के साथ अगर प्रेशर दें और आप सर कैसे कैमरे में दिखाएं, मैं भी सीखूं। आप नीडल्स अगर उतार लें, ये मेरा उतारें, हो गया ना मेरा? जी, इट्स बीन 20 मिनट्स। ओके, ठीक है। अच्छा, सर दुख रहा हो तो वो किस तरह, वो भी बता दें। सर दुख रहा है, अगर फ्रंटल हेडेक है तो ये पॉइंट जो आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान है, यहाँ पे जो सॉफ्ट मसल है, ठीक है, आपने अपनी इंडेक्स फिंगर नीचे रखनी है और थंब ऊपर रखें और उसको आप ये सर्कुलर उसको प्रेशर दें। आप फील करेंगी कि ये इंतहाई टेंडर है, मतलब दबाने से पेन कर रहा है। अगर आप करेक्ट जगह पे, आप इसको जेंटली मोबिलाइज करें, आपकी विजन की जो ब्लरीनेस है वो और आपकी जो फ्रंटल हेडेक्स हैं ये इम्प्रूव करेंगी। क्योंकि जब हम इस एरिया को स्टिमुलेट करते हैं तो इमीडिएटली जो आपका फ्रंटल और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वहाँ पे ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है। अच्छा। और ये दोनों जो पार्ट्स हैं दी ब्रेन, ये आपकी एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी एक ऑक्यूपेंचर ही है? ये ऑक्यूप्रेशर है। ऑक्यूप्रेशर है, ठीक है ना। हम मतलब
पर्पज़ ये है कि जो एनाटॉमिकली डिफाइंड पॉइंट्स हैं बॉडी पे उनको हम स्टिमुलेट करें। ओके, उसके लिए सबसे जो आसान तरीका है वो थंब प्रेशर है। ठीक है। दूसरा जो है वो आप नीडल यूज़ करते हैं। तीसरी जो मॉडिफिकेशन हुई है वो हम लाइट या लेज़र लाइट यूज़ करते हैं एक्यूपंक्चर के लिए, जिसको हम फोटो बायोमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये कोई इनमें से कोई भी 3 तरीकों में से जो आपको, और सबसे आसान ये जो ये नहीं ना, ये अलग नहीं, कर रही हूँ मैं। ये जी बिल्कुल। Okay. नेल नहीं चाहिए, ये सॉफ्ट पार्ट जो है आपका, अच्छा, soft इसको part। ये देखें, ये करके दिस इज़ द पार्ट I जिसको got आप it। कर रहे हैं, आई गॉट इट। ये ओके, ठीक है। सर मुझे एक बार करके दिखाएं किस ये जगह पे देखिएगा। करा। अच्छा, यहाँ ये पे- point है। अच्छा, ठीक है। है, मुझे नहीं हो रहा था, अब तो समझ आप आया। खुद पॉइंट जो है ना हाँ, वो अब पता चल गया। जी। वाह, और ये मोस्टली एक हाथ पे ज़्यादा टेंडर होता है। डेस्क वर्क है, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, बच्चों की स्टडीज़ हैं, तो इसमें जो सबसे कॉमन हेडेक है उसको हम कहते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। अच्छा। सर्वाइकोजेनिक हेडेक का मतलब ये है कि जो नेक के मोहरे हैं, अगर नॉर्मली अगर हम बैठे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं तो हमारा पोज बिल्कुल न्यूट्रल है ओके, और कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं है। अगर मैं अपनी नेक को यूं नीचे 5 डिग्री करूंगा तो एक एक मोहरे पे 9 एक्स्ट्रा पाउंड वजन आएगा, 4 kg के अराउंड। ठीक है। और जब आप मोबाइल को लैप में रख के देख रहे होते हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो आप 35 डिग्रीज तक आते हैं। दैट मीन्स कि 7 × 9 63 पाउंड, ऑलमोस्ट 28 kg एक एक मोहरे पे एक्स्ट्रा वेट आ रहा होता है सर के वेट के अलावा, सिर्फ पोस्चर की वजह से। ठीक है। तो वो जो मसल्स हैं वो स्टिफ होते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जो खून की छोटी नालियाँ हैं जब वो ट्रैप होती हैं तो इस्कीमिया होता है, जिसकी वजह से फाड़ने वाला दर्द होता है, शदीद सर दर्द होता है। जिसकी वजह से जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, कुछ माइयाँ वो अपने सर पे मलमल का कपड़ा बांध लेती हैं, बिल्कुल ऐसे कस ही है। लेती हैं, दर्द की वजह से भी। दर्द की वजह अच्छा। से वो बेसिकली वही कह रही होती हैं कि वो जो इस्कीमिया है ये उसको जब प्रेस करती हैं हाँ। तो उससे थोड़ी सी ब्लड वेसल जो है वो रिलैक्स करती हैं, तो ब्लड फ्लो बेहतर होने से उनका दर्द बेहतर तो हो ये जाता है। टेक्निक भी सही रहती ये है। टेक्निक सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेंशन टाइप हेडेक है। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस में हैं, आप कम्यूट कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम है, कहीं पहुंचना है, तो वो जो माइंड का सेटअप अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है कि वो अपना जो स्ट्रेस है वो नियरेस्ट अवेलेबल बॉडी पार्ट्स पे शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नियरेस्ट अवेलेबल नेक और शोल्डर्स हैं। आप देखें ज़रा सा स्ट्रेस होता है तो गर्दन और कंधे अकड़ जाते ऐसे ही हैं, है, तो माइंड अपना स्ट्रेस जो है वो तो आप दैट रात को अच्छी तरीके से नींद ना लेना और अगर आप गलत पोजीशन पे सो जाएं तो भी आपको सुबह सुबह जो है ना पूरी बॉडी में पेन, सर में पेन, एंड यू फील वेरी स्ट्रेस्ड। तो दूसरी टाइप आ गई टेंशन टाइप हेडेक। तीसरी जो बहुत कॉमन और सबसे जिसको हम कह रहे हैं कि स्टबर्न जो हेडेक है उसको हम मिग्रेन कहते हैं। मिग्रेन जो है वो यूजुअली आधे सर का दर्द होता है और ये इसका इंसिडेंस ख्वातीन में या जवान बच्चियों में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ये नहीं कि मेल्स में नहीं होता, लेकिन रिलेटिवली कम होता है और ये टिपिकली स्टार्ट होता है 11, 12, 13 साल की उम्र में, जब फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ये हार्मोनल इंड्यूस्ड है। अच्छा, तो मगर कुछ लोगों को डायग्नोज लेट होता है। लेट होता है, ठीक है। तो जो मिग्रेन है इसमें बेसिकली 3-4 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक तो जेनेटिक फैक्टर है कि आपके अम्मा अब्बा में से किसी को होता है तो आप फैमिली में रन करता है। दूसरा ये इसको हम जेनेटिक फैक्टर्स कहते हैं। दूसरा है एलर्जेंस, फूड एलर्जेंस, खाने में जैसे चॉकलेट्स हैं, कैफीन है, हॉट ड्रिंक्स हैं, हॉट फूड्स हैं, वो इफ़ेक्ट करती हैं तो उसके रिस्पांस में चेंजेस आती हैं तो आपको मिग्रेन हेडेक होता है। आपकी नींद पूरी ना हुई, किसी वजह से मसल स्ट्रेन हुआ, यकदम सूरज में गए, सनलाइट का एक्सपोजर हुआ, तो ये मुख्तलिफ वजहों से मिग्रेन हो सकता है। तो ये जो 3 बड़ी काजेज़ हैं आपकी सर्वाइकोजेनिक, टेंशन टाइप हेडेक और मिग्रेन, ये ऑलमोस्ट एवरीबडी एक्सपीरियंसेस इट टिल दी एज ऑफ 40। उसके बाद इसका इंसिडेंस शायद 100% हो जाए। कौन सा ऐसा शख्स है जिसने आज तक सर दर्द नहीं भुगता? बिल्कुल, और मैं यही कहती हूँ हमेशा से कि स्ट्रेस जो है ना वो आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप ज़िंदा हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास स्ट्रेस नहीं है। चाहे छोटी छोटी हरकत जो हम लोग करते हैं ना उसमें भी स्ट्रेस मिलता है। सिर्फ हमें मरने के बाद जो है ना स्ट्रेस नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हैं, देख ले लीजिए। आप समझ रही, देखिए मैं गलत कहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड यू आर सच अ गुड सोल और गुड डॉक्टर। ठीक है, Thank you so we'll take a short break, we'll see you after break.